हेलो सखा और सखी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आपने कभी सुना होगा कि स्ट्राइक हो गया या लॉकआउट हो गया या ले ऑफ हो गया। ये तीन वर्ड है क्या? स्ट्राइक, लॉकआउट और ले ऑफ। आज उन्हीं को हम बहुत सिंपल टर्म में जानेंगे। सबसे पहला आता है हमारा स्ट्राइक। जो स्ट्राइक होता है वो वर्कमैन की तरफ से होता है। वर्कमैन जब अपनी किसी डिमांड को फुलफिल कराने के लिए काम को बंद रखते हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्ट्राइक। दूसरा आता है हमारा लॉकआउट। लॉकआउट मैनेजमेंट की तरफ से होता है। जब मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कमैन उनका अग्रेसिव हो गया, तब वो कंपनी के अंदर वर्कमैन का आना बंद करा देते हैं और काम बंद रखते हैं। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं लॉकआउट। और तीसरा हमारा होता है ले ऑफ। ले ऑफ टेम्प्रेरी बेस पे काम को बंद रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं ले ऑफ। ठीक है, तीनों समझ गए। स्ट्राइक जो होता है वो वर्कमैन की तरफ से होता है, जो लॉकआउट होता है वो मैनेजमेंट की तरफ से होता है, और जो ले ऑफ होता है वो काम नहीं है इसलिए काम को बंद रखा जाता है। इसमें जो हमारा वर्कमैन होता है वो इनोसेंट होता है। अब बढ़ते आगे। आपने कभी सोचा है कि कोई भी डिसएग्रीमेंट हो गया तो क्या जो भी डिसीजन होगा वो स्ट्राइक के थ्रू ही सॉल्व होगा, या फिर उसको सीधे कोर्ट में ले जाओ और उसको सॉल्व करो? तो आंसर है नहीं। कोई भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए तीन मेन लीगल मेथड होते हैं। कौन कौन से? कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन। अब ये तीनों क्या है वो हम जानेंगे। सबसे पहला आते हैं कॉन्सिलेशन पे। जो कॉन्सिलेशन होता है उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कॉन्सिलेशन ऑफिसर या लेबर ऑफिसर को भेजती है, अपॉइंट करती है। वो दोनों पार्टीज़ की बात को सुनते हैं और वो एक मिडिल सोल्यूशन निकालते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट इसमें हेल्प करती है मिडिल सोल्यूशन निकालने के लिए। डायरेक्ट जो भी डिसीजन होता है उसको इम्पोज नहीं कर सकती है। ठीक है, अब बात यहाँ भी नहीं बनी, तब बात आगे बढ़ती है आर्बिट्रेशन पे। आर्बिट्रेशन क्या होता है, इसमें दोनों पार्टीज़ एक थर्ड पर्सन को चूज़ करती है कि ठीक है ये डिसीजन जो लेगा उसको हम अग्री करेंगे, और जो तीसरा पर्सन होता है उसको हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। ठीक है, ये डिसीजन लेते हैं, ये दोनों पार्टीज़ को ये भी सुनते हैं, जो भी डिसाइड करते हैं वो दोनों पार्टी मानती है। बट अगर यहाँ पर भी बात नहीं बनी, तब बात जाता है आगे। कहाँ पे? कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल कोर्ट में। अब इसमें जज फैसला लेगा। अब जज फैसला लेगा मतलब जज अगर फैसला लेंगे तो हो सकता है कि वो लीगल प्रोसेस से चले। वो मतलब होता है वो लीगल प्रोसेस से चलेंगे, दोनों तरफ के एविडेंस को देखेंगे, उसमें टाइम लग सकता है, और फिर हमारा गवर्नमेंट केस को रेफ़र करती है। ठीक, इसमें तो जो भी फैसला होता ही होता है। अब एक कन्फ्यूजन आता है कि कॉन्सिलेशन ऑफिसर, लेबर ऑफिसर और ईआर ऑफिसर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर या लेबर ऑफिसर होते हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग ये अपॉइंट किए जाते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ये बात को आते हैं, ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, मिडिल सोल्यूशन निकालते हैं। इनके पास पावर होता है कि दोनों पार्टी को बुला सके, दोनों पार्टी से पूछ सके, दोनों पार्टी को मिडिल सोल्यूशन निकालने के लिए मना सके। ठीक है, बट ये फोर्स नहीं कर सकते हैं। जो हमारा ईआर ऑफिसर होता है वो इंटरनल पार्ट रहता है कंपनी का। वो डेली के जो ग्रीवियंसेस है उनको हैंडल करता है। अगर कोई जो कोई केसेस भी होते हैं वो भी डोमेस्टिक इंक्वायरी ये सब भी कराते हैं। ठीक है, हमारे वर्कमैन से बात करते हैं, यूनियन से बात करते हैं। ये होते हैं ईआर ऑफिसर। और जो लेबर ऑफिसर या कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स होते हैं ये गवर्नमेंट के होते हैं। ये तब आते हैं जब स्ट्राइक हो रहा हो, स्ट्राइक हो गया हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन क्या होते हैं, यूनियन कैसे बनते हैं, यूनियन में क्या क्या शामिल होते हैं, और भी बहुत कुछ। बाय बाय।